हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से एक नए वीडियो नई चर्चा को लेकर। दोस्तों, आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को हम आज कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है, 101वां जन्मदिन कर्पूरी ठाकुर के। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस मिजाज के वो नेता थे और किस हैसियत के वो नेता थे। तो वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको पिछले साल शताब्दी वर्ष पर भारत रत्न देकर के नवाजा है। तो उनकी हैसियत कितनी बड़ी है ये तो सबको पता ही है, कितना व्यक्तित्व तो उनका बड़ा है ये भी सबको पता है। लेकिन उनके कुछ कामों को अपन आज देखेंगे। अगर वो कर्पूरी ठाकुर पे बात करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पर भी भेजें और अपने मित्रों से और सहयोगियों से कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। तो इस अपील के बाद में ये आलेख है उस पर देख आता हूँ। तो दोस्तों, सवाल ये है कि कर्पूरी ठाकुर पे बात करने के पहले आप जरा सोचिए कि आपके पिता को कुछ लोगों ने परेशान किया हो, कर रहे हों, गाली गलौज करते हुए हाथापाई करे तो आपको कैसा लगेगा? आपका रिएक्शन क्या होगा? अवश्य आप अपने पिता के साथ ऐसी बदसलूकी करने वाले से बदला लेंगे। अवश्य आप पुलिस में रिपोर्ट FIR दर्ज कराएंगे और चाहेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और तत्काल गिरफ्तार हो सकता है आज आप कुछ लोगों को साथ लेकर उसे सबक सिखाने के लिए पीट पाट दें। अगर आपकी जगह कोई IAS या IPS अधिकारी के पिताजी के साथ ऐसा सलूक कर दे तब तो पुलिस वाले ही पीट पाट कर खाया पिया निकाल देंगे। और आज के दौर में ऐसी घटना किसी विधायक या मंत्री के पिता के साथ हो जाए तो उसका तो बचना ही मुश्किल है और हो जाएगा। गिरफ्तार करके उसी समय जेल में डाल देंगे, जिसकी जमानत भी नहीं होने देंगे कई साल तक। और ऐसी घटना यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के पिता के साथ हो जाए तो वे तो उसे एनकाउंटर कर देंगे और उनके मकान दुकान सभी को बुलडोज भी कर देंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के पिता को पीट दिया तो मुख्यमंत्री ने कहा यह तो सामान्य घटना है, हमारे देश में ऐसा तो गरीब वंचित लोगों के साथ होता रहता है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जब ऐसी सभी घटनाओं का संज्ञान लेकर कार्रवाई होने लगे तब इन पर भी कार्रवाई करना। पुलिस का दायित्व है कि वे ऐसी घटना न होने दें और होने पर तत्काल कार्रवाई करें। पर केवल मेरे पिता के आरोपियों पर कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। सभी पिताओं पर ऐसी विविध घटना होने पर कार्रवाई हो। जी हाँ, ये बिहार के पहले वंचित वर्ग के मुख्यमंत्री थे और नाम था कर्पूरी ठाकुर। आप देखा उनका कितना विशाल हृदय है कि अपने पिता के साथ बदसलूकी करने वाले, मारपीट करने वाले को भी उन्होंने ऐसे माफ कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आज अगर बिहार में राजनेताओं के तौर पर किसी को याद किया जाता है तो वह जननायक कर्पूरी ठाकुर ही है।
वैसे तो बिहार में बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, जननायक लोकनायक जयप्रकाश भी हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हुए हैं, और सच्चिदानंद सिन्हा और बहुत सारे लोग हुए हैं, मतलब सत्यनारायण सिन्हा। और लेकिन उन सब में भी कर्पूरी ठाकुर का नाम बिल्कुल विशेष श्रद्धा और उससे लिया जाता है, क्योंकि ये एक वंचित वर्ग से आए थे और इतनी बड़ी इतने ऊंचे स्थान तक पहुंचे। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन्हें याद करने के तो उनके पद पर रहते हुए बिहार के लिए किए काम हैं। ये दोनों 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 10 बार विधायक रहे, 1 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, 1 बार सांसद रहे और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। तो और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। पढ़ते वक्त ही इन्होंने, मतलब कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसी समय कॉलेज छोड़ करके और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े गांधी जी के आह्वान पर। और लेकिन दोनों बार अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके कार्यों से गरीब और वंचित तो खुश थे, लेकिन स्वर्ण और धनी लोग नाराज थे। कर्पूरी जी राजनीति में एक ऐसा उदाहरण है जो आज ही नहीं, भविष्य में भी लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। महात्मा गांधी के त्याग और सेवा से तो सभी प्रभावित थे, लेकिन कर्पूरी जी पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश और आचार्य नरेंद्र देव के कर्मों और विचारों का भी बहुत असर पड़ा, जिसे उनके अवसर मिलने पर पूरा करके दिखाया। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा के नारे के साथ कर्पूरी जी ने अपनी राजनीति का प्रारंभ किया। अपनी उच्च शिक्षा को छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने वाले कर्पूरी जी को अंग्रेजों के राज में 2 बार जेल जाना पड़ा, लेकिन आजाद भारत के कांग्रेस सरकार ने कर्पूरी जी को 18 बार जेल भेजा, गिरफ्तार किया और जेल भेजा। 1952 में पहला विधायक का चुनाव लड़ा और जीता। बाद में लगातार सभी चुनाव जीतते रहे। इतना ही नहीं, कर्पूरी जी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया। यहाँ तक कि तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनके खिलाफ प्रचार करने आई, लेकिन वे भी हरा नहीं पाई। डॉक्टर लोहिया ने विशेष अवसर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिससे वंचित लोगों को आरक्षण का लाभ मिले और ये भी मुख्य धारा में आ जाए। उसके लिए उन्होंने एक नारा दिया था, संसोपा ने बांधी गांठ 100 में पावे पिछड़े 60। जब वे मुख्यमंत्री थे तब उनके द्वारा दिया गया ये नारा याद आया। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए मुंगेरीलाल कमीशन बनाया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर मंडल कमीशन के भी 11 साल पहले पिछड़ों को 26% आरक्षण की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी बनाई। उन्होंने अति पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया, तो पिछड़ों को 8% आरक्षण दिया और 3% महिलाओं के लिए व 3% आरक्षण साधारण लोगों के लिए भी रखा, जनरल कैटेगरी। जो कर्पूरी जी के दबाव में मंडल कमीशन का गठन किया गया, लेकिन उन सिफारिशों को कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया और वह भी वीपी सिंह ने उसे लागू किया। 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए वीपी सिंह जी ने सुनिश्चित किया। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वे रिक्शा व बस से यात्रा करते थे। वे ऐसे ईमानदार और गरीब वर्ग के हमदर्द थे कर्पूरी जी ने कई भूमिहीन लोगों को 5 बीघा जमीन आवंटित की, लेकिन अपने लिए घर तक नहीं बनाया। एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसके पास रहने को अपना कोई आवास नहीं था, अपनी विरासत में कोई संपत्ति नहीं थी। वो ऐसे ही राजनेता थे जिन्होंने कभी अपने परिवार को राजनीति में नहीं आने दिया। डॉक्टर लोहिया उन दिनों अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला रहे थे। कर्पूरी ठाकुर
राजनारायण, मधुलिम में जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता उस आंदोलन में डॉक्टर लोहिया के साथ अग्रिम नेताओं में थे। कर्पूरी ठाकुर को जब उप मुख्यमंत्री बनाकर शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया तो जो पहला काम उन्होंने किया वो था 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कोई बच्चा अंग्रेजी विषय में फेल होने से फेल नहीं माना जाएगा। मतलब अंग्रेजी में पास होना जरूरी नहीं है, बिना अंग्रेजी के आप सब विषय पास कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। तो ना अंग्रेजी विषय में पास होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की प्रेरणा से यह आदेश निकाला गया। दूसरा उनका काम इससे भी विलक्षण था और वो था स्कूली शिक्षा में 8वीं तक फीस माफ। 8वीं तक के बच्चों की कोई फीस नहीं लगेगी। इन दोनों कामों से स्कूल शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। बच्चों का ड्रॉप आउट कम हो गया और इससे शिक्षा का प्रसार हुआ। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया। 1985 में कर्पूरी चौधरी चरण सिंह के साथ लोकदल में थे। उस समय बिहार में चुनाव होने वाले थे और राजनारायण उम्मीदवारों से बात करने और टिकट फाइनल करने पटना आए हुए थे। उस लिस्ट में एक नाम कर्पूरी जी के बेटे रामनाथ ठाकुर का भी था। पहले तो राजनारायण जी ने ये बात नहीं बताई, पर जब कर्पूरी जी को ये पता चला कि उनके बेटे रामनाथ को भी टिकट दिया जा रहा है तो वो अड़ गए। बोले मेरे बेटे का नाम इस लिस्ट से निकालो, या तो मैं चुनाव लड़ूंगा या मेरा बेटा लड़ेगा, दोनों में से एक, दोनों नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा कि मैं और मेरा बेटा रामनाथ में से एक ही चुनाव लड़ेंगे, और जब बेटा इतना होशियार हो गया है और विधायक का चुनाव लड़ सकता है तो मैं क्यों लड़ूं। पार्टी ने देखा कि कर्पूरी ठाकुर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या चुनाव होगा और कैसे जीत पाएंगे, इसलिए बेटे का नाम काट दिया। कर्पूरी जी कितने पक्के सिद्धांतवादी थे ये इस बात का से मालूम होता है। आज तो बाप बेटे और बहू सबको टिकट चाहिए। परिवारवाद का विरोध करने वाले पार्टी के कई नेता और उनके बेटे और पोते तक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। कर्पूरी जी के ऐसे सैद्धांतिक निष्ठा के कई किस्से हैं। अगर लिखे जाए तो एक लेख नहीं, कई पुस्तक लिखनी पड़ेगी, और लिखी भी गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्म और वाणी में एक रूपता रखने वाले राजनेता के पद चिन्हों पर या उनके दिखाए रास्ते पर चल कौन रहा है। कर्पूरी ठाकुर ने खूब सारी गालियां सुनकर भी पिछड़े वर्ग को संबल देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आज के नेता तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग का निजीकरण करके आरक्षण को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। आज सरकारी कंपनियां बेची जा रही है और सरकार में भी ठेकेदारी प्रथा पर काम कराया जा रहा है। उससे कर्पूरी जी जैसे नेता जो अपने बेटी के लिए लड़का देखने के लिए भी एक टैक्सी जीप में बैठकर गए थे, जबकि मुख्यमंत्री आवास में सरकारी कारों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे अनुकरणीय कर्पूरी जी को सादर नमन एवं श्रद्धांजलि। तो ये कर्पूरी ठाकुर का एक छोटा सा परिचय है। उनके बारे में तो मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे हैं, तो ये उसमें से एक सबसे छोटा आर्टिकल जो था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे लगता है आपको ये संवाद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी बताएं, और अपने मित्रों और सोशल मीडिया पर भी इसको फॉरवर्ड करें। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं
तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं और अगले किसी वीडियो पर मैं किसी और विषय के साथ आपसे मिलेंगे।